वो सामने और चलो चिंटू और चल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम भरतराज है। मैं उदयपुर राजस्थान में रहता हूँ, पर जब भी मुझे थोड़ा समय मिलता है तो मैं जंगल सफारी करने के लिए निकल पड़ता हूँ। और इस बार मैं जा रहा हूँ मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व की दूरी उदयपुर से लगभग 750 किलोमीटर है और मैं अपने घर से सुबह 7:30 बजे निकला हूँ। लगभग 11 घंटे की लंबी राइड होगी और शाम को 6:30 बजे के समथिंग में पन्ना टाइगर रिजर्व पहुँच गया। और यहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने अपने रिसोर्ट में चेक इन करा और फिर हम सो गए क्योंकि सुबह हमारी सफारी थी। तो हेलो दोस्तों, टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 बजे। हम अपना टिकट वेरीफाई कराने के बाद अपनी जिप्सी के अंदर बैठ गए। फिर हमारे ड्राइवर हमें बता रहे हैं कि उन्हें एक मेल टाइगर रात को वहीं पे रिसोर्ट के पास दिखा। तो जैसे मैं टॉर्च मारी ना, टाइगर घूम रहा था मेल। हाँ, कहाँ पे? वहीं पे जहाँ आप रुके हैं ना, हाँ। उसके थोड़ी जस्ट आगे जाके उसी साइड आगे टाइगर था जंगल में। मैंने बताओ आज हम उनसे कुछ ऐसे बात ही कर रहे थे कि अचानक से जंगल में डियर्स की कॉलिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, हमारे रिसोर्ट के पीछे ना? हाँ, उसके आगे थोड़ी हमारा ही घर है। तो कंटिन्यू हो रही कॉलिंग इधर। नहीं मैम, यहाँ क्रॉस नहीं हुआ नदी से, यहाँ से क्रॉसिंग नहीं हुई। ये हमें लगता आइलैंड है, यहाँ पे लगता है यहाँ पे मेल है। मेल है ना? हाँ, पहले हम इसी का टारगेट करेंगे। ठीक है 51 को देखेंगे। क्या थोड़ी लेट भी मूवमेंट, अभी इसके बच्चे दिख रहे हैं ना शायद? हाँ, बच्चे दिख रहे हैं, माँ दिख रही है। कल ही बहुत अच्छी दिखे, बहुत अच्छी साइडिंग हो रही है। मॉर्निंग में भी हुई थी कल। हाँ। फिर हमने सबसे पहले इसी जगह जाने का सोचा जहाँ से अभी डियर्स की कॉलिंग आ रही थी। सफारी 6:30 बजे स्टार्ट होने वाली थी और 6:30 बजने में कुछ 10 या 15 मिनट ही बाकी थे। और फ्रेंड्स, फाइनली हम जंगल के अंदर एंटर कर ही गए। सभी जिप्सियाँ उस कॉलिंग वाली जगह जाने के लिए एक साथ रवाना हो गई। हम बहुत एक्साइटेड थे कि क्या पता जिस जगह पे कॉलिंग हो रही थी शायद वहाँ पर हमें टाइगर बैठी हुई दिख जाए। दोस्तों, पन्ना के अंदर अभी एक फीमेल टाइग्रेस है जिसका नंबर है 151। लोकल गाइड्स और ड्राइवर ने उसका नाम रखा है मनचली, क्योंकि वो अपने मन के अकॉर्डिंग कभी भी चल देती है। और P51 के करीब 16 मंथ्स के 4 बच्चे हैं, जिनके अंदर 2 मेल है और 2 फीमेल है। इन बच्चों की साइटिंग अभी पन्ना के अंदर बहुत अच्छी हो रही है। पन्ना के जंगल मध्य प्रदेश के जो दूसरे टाइगर रिजर्व हैं जैसे कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ अगर आप सफारी करेंगे तो कहीं पर आपको रणथंभौर का फील आएगा और कहीं पर आपको बांधवगढ़ और कान्हा का फील भी आएगा। और दोस्तों, उसके बाद हम फाइनली उस कॉलिंग वाली जगह पर पहुँच गए जहाँ पर सुबह डियर्स की कॉलिंग आ रही थी। और यहाँ पर हमें टाइगर्स के फ्रेश पगमार्क दिखे जो कि आगे जाने की तरफ थे। तो फिर हमारे गाइड और ड्राइवर डिसाइड कर रहे थे कि हम आगे की तरफ जाएं या फिर पीछे की तरफ या फिर यहीं पर वेट करें। क्या करें, पीछे चलें? आगे तक चेक करके आते हैं जूड़ी तक। फिर हमने जूड़ी की नाल की तरफ जाने का डिसाइड करा जो कि स्प्रिंग वाटर है। फिर वहाँ जाने पर हमें एक क्रोकोडाइल का बच्चा दिखा जो कि सन बास्किंग कर रहा था। और काफ़ी देर वहाँ पर खड़े रहने के बाद हमें ना कुछ अलार्म कॉल सुनाई दी। उसके बाद हम केन नदी के एरिया की तरफ आ गए। केन नदी को पन्ना की जीवन रेखा भी कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अंदर पूरे साल पानी रहता है जो कि वन्य जीवों के पीने के बेहद काम आता है। ये जो एरिया है ये P151 नाम की एक टाइग्रेस का है। हम इसी को देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारी गाइड हमें बता रही हैं कि कल शाम को P151
अपने चारों कप्स के साथ यहीं पे दिखी थी। तो हमने यहाँ पर वेट करने का डिसाइड करा। फिर अचानक से नदी के उस पार से हमें एक डियर की कॉलिंग सुनाई दी। फिर हमारे गाइड और ड्राइवर्स ने अंदाज़ा लगाया कि शायद टाइगर वहाँ को क्रॉस कर गया होगा। तो फिर हमने आगे जाने का डिसाइड करा। यहाँ पर हमें एक सांभर का जोड़ा दिखाई दिया जो कि यहाँ पर घास खा रहे थे। फिर काफ़ी देर इन सांभरों को देखने के बाद हम थोड़ा आगे की तरफ चल दिए। हमने अभी तक 3 से 4 बार डियर्स की कॉलिंग सुनाई दी है, बट अभी तक हमें कोई टाइगर साइटिंग हुई नहीं है। फिर हमने पीपर टोला नाम की एक जगह है जो कि एक P141 फीमेल टाइग्रेस है, उसका एरिया है। उसकी साइटिंग भी काफ़ी अच्छी होती है वहाँ पर, तो हमने वहाँ जाने का डिसाइड करा। और काफ़ी देर वहाँ वेट करने के बाद हम आगे की तरफ चल दिए, क्योंकि वहाँ ना हमें कुछ कलाम कॉल सुनाई दिया। जंगल बहुत शांत था। और जैसे ही हम थोड़ा आगे की तरफ निकले, हमारे गाइड ने हमें बताया कि देखिए उस पेड़ पर एक सरपंच ईगल बैठा हुआ है। यह एक सरपंच ईगल है। इसका भोजन मुख्य रूप से स्नेक्स और लिजर्ड्स और कभी-कभी फिश एंड छोटे मैमल्स भी होते हैं। काफ़ी देर इसे देखने के बाद हम थोड़ा आगे की तरफ चल दिए। वो सामने सामने पीछे करो, पीछे करो। और हाथ में सामने फिर हम उसके बाहर निकलने का वेट करने लगे। ये ओपन में आएगा, बीच में होगी ना। हाँ हाँ कहाँ आए ऊपर आ गया, कहाँ है? नीचे है, वो ग्रास में है, वहीं पर कुछ कीड़े। और फाइनली वो टाइगर उन बुशेस से निकल के बाहर की तरफ आ गया। ये रहा। रोको 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 देखिए बोलो चिल्लाए नहीं यार। गाड़ी बढ़ा दी थी यार इसको। बढ़ा लो बढ़ा लो बढ़ा लो। थोड़ा आगे करते हैं। ये P151 टाइग्रेस का एक मेल बच्चा था जो कि अकेला घूम रहा था। और थोड़ी ही देर में वहाँ पर जिप्सियों की एक भीड़ सी लग गई। फिर हमारे ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी उस डायरेक्शन में करी जहाँ से वो जंगल के अंदर एंटर हो गया था। और फिर हम थोड़ी देर आगे चलने के बाद एक जगह पर रुककर उसका वेट करने लगे।
और काफ़ी देर उस जगह पर वेट करने के बाद फाइनली वो टाइगर हमारी तरफ आता दिखाई दिया। इस बार हमारे गाइड ने जिप्सी एकदम सही जगह लगा रखी थी। और फाइनली वो टाइगर इन बुशेस से निकल के बाहर की तरफ आ गया और वो हमारी जिप्सी की तरफ आने लगा। यह P151 का एक मेल बच्चा था और लोकल गाइड्स और ड्राइवर्स ने इसका नाम दादा रखा हुआ था, क्योंकि ये हमेशा अपनी माँ और बहनों से और भाइयों से अलग ही घूमता था। इसे सड़क की दूसरी तरफ जाना था, पर जिप्सियों ने इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। इसकी वजह से इसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जाए। और फाइनली कुछ ड्राइवर्स ने अपनी जिप्सी पीछे की तरफ ली, जिससे इसे जाने का रास्ता मिल गया और ये फटाफट दौड़ के उस सड़क को क्रॉस करके जंगल की तरफ चला गया। अब क्रॉस हो जाएगा। फिर जल्दी से हमने भी उसी जगह जाने का डिसाइड करा जहाँ से ये जंगल को एंटर हुआ था। फिर फटाफट से हम अपनी गाड़ी लेकर उसके दूसरे छोर पर निकल गए, जहाँ से इसके निकलने की संभावना थी। और थोड़ी देर बाद ही हमें जंगल से इसकी ग्राउलिंग की आवाज़ सुनाई दी। ये शायद अपनी माँ को बुला रहा था। बस 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 रहने दो, बस रहने दो। झाड़ी के अंदर चला गया। वो नदी के साइड जा नदी की तरफ जा रहा है ना, माँ को बुला रहा है ना शायद। फिर जल्दी से हम नदी के उस एरिया पर पहुंच गए। हमने देखा कुछ जिप्सियां वहां पर पहले से खड़ी है। हमारे ड्राइवर के पूछने के बाद उन्होंने बताया P151 और उसके बच्चे नीचे की तरफ आ गए हैं और वो चौथा बच्चा भी यहाँ आ गया है। फिर हम यहाँ पर उनके निकलने का वेट करने लगे, पर वो नीचे की तरफ नदी के साइड से आगे बढ़ रहे थे और थोड़ी दूर पे आगे हमने उन दो मेल बच्चों को आपस में खेलते हुए देखा। झाड़ी आ रही, कैच नहीं कर पा रहा। बच्चे हैं। और बच्चों को पानी में खेलते हुए देख बहुत अच्छा लग रहा था। फिर थोड़ी ही देर बाद ये बच्चे और उनकी माँ निकल कर रोड पर आ गए। रोड पे ले आया हम गाड़ी। ये माँ एक ही रहा, एक ही रहा। मैंने कभी भी सफारी के अंदर एक साथ 5 टाइगर नहीं देखे हैं और ये मुझे पन्ना के अंदर पहली बार देखने को मिला है। टाइगर्स को जितना भी देखा जाए जंगल में उतना कम है। और हमारी जिप्सी सबसे पीछे होने की वजह से दूर से हम इन्हें देख पाए और फाइनली ये जंगल के अंदर धीरे धीरे करके क्रॉस कर गए। वो 5 इकट्ठे हो गए ना। चले गए जुड़े नाले में। और दोस्तों इसी के साथ हमारी सफारी यहाँ पे एंड हुई। मुझे पन्ना के अंदर पहली सफारी के अंदर ही टाइगर साइटिंग हो गई है, वो भी 5-5। ये पहली बार किसी जंगल में मेरे साथ हुआ है।
बाकी मैं 3 से 4 सफारी करता हूँ तो जाके मुझे टाइगर साइटिंग होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये मेरी फर्स्ट सफारी थी। पन्ना के अंदर अभी मेरी 4 सफारी और बाकी है। तो मिलते हैं एपिसोड 2 के अंदर। तब तक के लिए बाय।